परम पूज्य श्री हरिशरण जी महाराज द्वारा रचित श्री राधा चरितामृतम के अगले अध्याय में प्रवेश करते हैं, जिसका शीर्षक है दो लालन ब्याह लड़ाओरी। जय जय श्री राधा कृष्ण। विचित्र है कृष्णचंद्र, बढ़ते बढ़ते जाते हैं, फिर पूर्ण होते हैं, फिर घटते घटते इतने घट जाते हैं कि लगता है शून्य ही हो गए, पर फिर बढ़ना शुरू करते हैं। ये विचित्रता, ये अमृत कला मात्र श्री कृष्णचंद्र में ही दिखाई देती है। जैसे चंद्रमा बढ़ते बढ़ते पूर्णिमा को पूर्ण हो जाता है, पर फिर घटता और घटता ही चला जाता है, अमावस्या को शून्य ही हो जाता है। महर्षि सांडिल्य समझाते हैं, कृष्णचंद्र बढ़ते जाते हैं, आगे आगे और आगे, मथुरा फिर द्वारिका, सुवर्ण का साम्राज्य खड़ा कर देते हैं, पर फिर घटते हैं, सब कुछ त्यागते हैं, त्यागते चले जाते हैं, अपने आप को शून्य में ले आते हैं, अर्जुन के सारथी बनते हैं, राजसूय यज्ञ में जूठे पत्तल तक उठाते हैं, शिशुपाल की गाली खाते हैं, वो भी भरी सभा में, गांधारी का श्राप भी सहर्ष स्वीकार करते हैं, पर फिर उठते हैं। हाँ, ऐसा लगता है कि अमावस्या को देखते हुए कि चंद्रमा अब गया, अब नहीं उठ पाएगा, पर वो फिर धीरे धीरे उठता है, उगता है। ऐसे विचित्र हैं कृष्णचंद्र, और ऐसे को अपने पल्लू से बांध कर चलती हैं श्री राधा रानी। ये किसी के बंधन में नहीं बंधने वाले, बस श्री राधा रानी ही इन्हें बांधती हैं और बांध सकती हैं। हर स्थान पर ये श्याम सुंदर भौरे के समान है, जो हर कली में बैठता है, पर यहीं वृंदावन में ही ये मछली बन जाते हैं, मछली की तरह एक निष्ठ हो जाते हैं। ये मात्र यहाँ ही अपनी श्री राधा रानी के ही होते हैं। श्री राधा इन्हें आंखें दिखाती हैं, और जब श्री राधा इन्हें आंखें दिखाती हैं तो ये पर ब्रह्म थर थर काँप उठते हैं। श्याम सुंदर के चरणों को कौन नहीं चाहता। ब्रह्मा, इंद्र, रुद्र, समस्त देव, किन्नर, गंधर्व, पर और सब मिल जाए उन्हें, पर इनके चरण बड़े दुरूह हैं उनके लिए। और देखो, यहाँ इन प्रेम विथिन में श्री राधा रानी के चरणों को अपनी गोद में रखकर दबाते हैं। प्रेम की महिमा इससे ज़्यादा और क्या होगी। महर्षि सांडिल्य वज्रनाभ को कह रहे हैं, और अब उस दिव्य ब्याह का वर्णन करने बैठ गए। ऋतुएं बदल गईं। अभी तक वर्षा ऋतु थी, पर एकाएक वृंदावन में ऋतु ने बरसात से छलांग लगाई बसंत पर। वज्रनाभ ने संदेह प्रकट किया, ये कैसे संभव है? क्यों? मैंने कहा न वज्रनाभ कि इस ब्याह का आयोजन स्वयं अस्तित्व ने किया है, और प्रकृति इसी की तो है जो ब्रह्म और आह्लादिनी चाहेगी, बस प्रकृति वही प्रकट करेगी। अरे नहीं वज्रनाभ, ब्रह्म और आह्लादिनी की बात छोड़ो, सखिया भी जो संकल्प कर ले, प्रकृति को वही प्रकट करना पड़ता है। बसंत छा गया है वृंदावन में, हजारों नौकाएं प्रकट हो गई यमुना में। उन नौकाओं का आकार हंस जैसा था। प्रत्येक नौका में 8 सखियां बैठी थीं। वो बड़ी सुंदरी थी। सबने पीले रंग के लहंगा पहने हुए थे, पीली ही चुनर ओढ़ी थी। उनकी चोटी ऐसी लग रही थी जैसे नागिन हो। उनके मुखमंडल में प्रसन्नता और उत्साह था। उनके देह से कमल की सुगंध प्रकट हो रही थी। वो उतरी, और एक आश्चर्य, सांवरी जितनी सखियां थीं, उन सब ने श्याम सुंदर को पकड़ा और ले गई नौका में। और जो गौरवर्णी थी, उन्होंने श्यामा जू को पकड़ा। वो राधा रानी के पक्ष की थी, ले गई उस दिव्य नाव में। हे वज्रनाभ, मुझ में सखी भाव का अभाव था, इसीलिए श्री जी के श्रृंगार को देखने का मैं अधिकारी नहीं हुआ। हाँ, पर मैंने श्याम सुंदर के श्रृंगार को देखा, दर्शन किया मैंने। उस समय समस्त देव और देवियां आकाश में लालायित हो देखने का प्रयास कर रही थी, पर नहीं,
पर मैंने दर्शन किए उस दिव्य श्याम कांति के। वो सांवरी सखिया श्याम सुंदर को एक नाव में ले गई। रंग बिरंगे पर्दे लगे थे उन नाव में, फूलों की पच्चीकारी थी उनमें। सखियों ने एक सोने के पाटे में बिठाया श्याम सुंदर को। शरीर में जो वस्त्र धारण किए थे श्याम सुंदर ने उसे हटाया। मैंने दर्शन किए, इन्हीं नेत्रों से दर्शन किए बज्रनाभ, वो दिव्य श्याम आभा। श्याम छटा छिटक रही थी उनके देह से। उनका देह ऐसा था जैसे कुछ सोचते हुए महर्षि उपमा खोज रहे थे, पर कोई उपमा उन्हें मिल ही नहीं रहा था। जैसे माखन में हल्का नीला रंग मिला दो तो कैसा लगेगा, आकाश का रंग, हल्का नीला रंग। छोड़ो बज्रनाभ, श्याम सुंदर के अंग का रंग क्या है, कैसा है, इसकी इस जगत में कोई उपमा ही नहीं है। फिर आगे कहने लगे। उपटन लगाया सखियों ने उनके देह पर वे चंचल नेत्र इधर उधर ही देख रहे थे। क्या देख रहे हो लाल? सखियों ने उपटन उनके गाल में लगाते हुए छेड़ा। सखी, मेरी प्यारी कहाँ है? मिल लेना, अभी तो समय लगेगा। सखियाँ हंसने लगी। सखी, मेरा मन अब इन सब में नहीं लग रहा, जल्दी करो ना, मुझे अपनी प्राण वल्लभा को देखना है। मेरा मन अधीर हो रहा है, मेरा मन अब मेरे वश में नहीं है। कहाँ गई मेरी स्वामिनी? बोलो ना सखी। श्याम सुंदर की ऐसी स्थिति देख सखियों ने नौका का पर्दा तनिक उठाया। आज आप दोनों का ब्याह है, वो देखो आपकी प्यारी सज रही है। क्या उनको भी उपटन लग रहा है? कितने मासूम बन रहे थे श्याम। हाँ, बस कुछ देर के लिए और ठहर जाओ प्यारे, फिर आपकी प्यारी आपकी ही होंगी। पाटे में बैठ गए श्याम सुंदर। फिर उपटन मल रही हैं सखियाँ। अब केसर का जल जो हल्का गुनगुना था, उसमें गुलाब जल और केसर दोनों की सुगंध आ रही थी। उससे स्नान कराया गया लालजू को। सुंदर कोमल रेशमी वस्त्र से उनके सांवले देह को पोंछा गया। सखियों ने पीली धोती पहनाई, पीले आधे बाह की बगलबंदी, सुंदर रेशमी पीताम्बरी। केश जो घुंघराले थे उसमें सुगंधित तेल लगा दिया और उन्हें और बिखेर दिया। बज्रनाभ, मैं क्या बताऊं, वो घुंघराले बाल जब उनके मुखमंडल में आ रहे थे तब ऐसा लग रहा था कि भौरों का समूह कमल पर मंडरा रहा है। रोड़ी का तिलक माथे में लगा दिया था। श्याम सुंदर के छोटे छोटे मोतियों को अक्षत के रूप में उन तिलक पर सजा दिया था। तभी एक सखी सुंदर और छोटा सा सहरा लेकर आई, उसे सिर में बांध दिया। एक सखी ने पान श्याम सुंदर को खिलाया। वैसे ही इनके अधर लाल थे और लाल हो गए। इतना सजाने के बाद सखियाँ दूर हट गई, क्योंकि ज़्यादा ही पास से रूप सौंदर्य का सही पता नहीं चलता, इसीलिए कुछ दूरी भी ज़रूरी है। सखियाँ दूर जाकर देखने लगी। हे बज्रनाभ, उस रूप सुधा को देखकर कोई सखी मूर्छित ही हो गई, कोई अपने आपे से बाहर चली गई, कोई सखी भावातिरेक में अपने आँखों का काजल निकालकर श्याम सुंदर को डिठौना लगाने लगी ताकि नज़र ना लगे। अच्छे लग रहे हो लालजू, पर हमारी लाली तुमसे भी अच्छी लग रही है, एक सखी ने कहा। अब तो दिखा दो हमारी प्रिया को, हाथ जोड़ उठे श्याम सुंदर। चलो, नौका से उतारा सखियों ने। चारों ओर कमल के पराग उड़ने लगे थे। यमुना की बालुका उड़ रही थी, पर उस बालुका के रूप में कपूर को ही मानो पीसकर प्रकृति ने फैला रखा था। यमुना में फूलों के पावड़े बिछाए थे, उनमें ही अपने चरणों को रखते हुए श्याम सुंदर आगे बढ़े। उधर गौरवर्णी श्री राधिका रानी नील वसन धारण की हुई, माथे पर चंद्रिका, गले में मोतियों का हार, मुखमंडल ऐसा लग रहा है जैसे सोने को तपाया गया हो और दिव्य आभा उसमें से निकल रही हो। उनके चरणों में नुपुर है। जब वो दुल्हन के रूप में धीरे धीरे चल रही थी तब उसकी ध्वनि पूरे ब्रह्मांड में फैल रही है।
आकाश से देवों ने और देवियों ने पुष्प बरसाने चालू कर दिए थे, पर उन सब पुण्यजीवी देवताओं को मात्र आभा ही दिख रही है। हे वज्रनाभ, उन्हें दर्शन नहीं हो रहे, क्योंकि ये दर्शन और ऐसे महामहोत्सव पुण्य से प्राप्त नहीं होते। ये सब तब होते हैं जब आह्लादिनी की कृपा हम पर हो। तभी श्याम सुंदर दौड़े और उधर से श्री राधिका जी दौड़ी और ऐसे मिले दोनों जैसे बादल और विद्युत का मिलन हो। सखियों ने गायन और नृत्य शुरू कर दिया था और कुछ सखियां जय जयकार कर रही थी। सुंदर मंडप तैयार है, फूलों का मंडप। कुंज लताओं के बीच वह मंडप सजा है। एक सखी गई और 2 रतन चौकी ले आई। इन दोनों दूल्हा दुल्हन को बैठाना जो है, पर तभी आज आप दोनों का ब्याह होगा, आज ही मुहूर्त है। सहसा आकाश में आलोक हुआ था और हंस में बैठकर विधाता ब्रह्मा उतरे थे वृंदावन की भूमि में। सखियाँ हंसी, अच्छा हमें तो पता ही नहीं था, पर आप 4 मुख वाले कौन हैं? हे हरिप्रिया की सखियों, मेरा प्रणाम स्वीकार करो। मैं ब्रह्मा हूँ, आदि सृष्टा ब्रह्मा। पर यहाँ तुम्हारा क्या काम है? सखियों ने पूछा। मैं ही इस ब्याह का पुरोहित हूँ। इस सौभाग्य से मुझे वंचित न करो। मैंने हजारों कल्पों से इस समय की प्रतीक्षा की है और मुझे श्याम सुंदर ने वरदान भी दिया था कि मैं ही इस विवाह को संपन्न कराऊंगा। पर इनके वर देने से क्या होता है? सखियों ने फिर ठिठोली की। ये तो हमारी लाली के पल्लू से बंधे हैं, इसीलिए आप हमारी लाली से ही प्रार्थना कीजिए, सखियों ने ब्रह्मा जी को कहा। विधाता ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़कर श्री राधा रानी की स्तुति प्रारंभ कर दी थी। दुल्हा दुल्हन नख सिख शोभा, श्री हरि प्रिया निरखी मनमोहा। जय जय श्री राधा कृष्ण।